मिस्र के शाही महल में एक दिन गैर मामूली चहल पहल थी। अजीज़े मिस्र की बीवी ने शहर की तमाम मुअज़्ज़ज़ और अशराफज़ादियों को एक शानदार दावत पर मदऊ किया था। महल को निहायत खूबसूरती से सजाया गया। कीमती पर्दे, खुशबुएं और नाजुक बर्तन हर तरफ शहाना अजमत का मंजर पेश कर रहे थे। जब तमाम औरतें जमा हो गईं तो उनके सामने फल और तेज धार चाकू रख दिए गए। महफिल अपनी पूरी रौनक पर थी कि अचानक एक खामोश इशारा हुआ और दरवाज़ा खुला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत वकार और पाकीज़गी के साथ महफिल में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर, चाल में सुकून और शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। जैसे ही अशराफज़ादियों की नज़र उन पर पड़ी, वो हैरत में गुम हो गईं। वो इस हुस्ने बेमिसाल में इस कदर खो गईं कि अपने हाथों में पकड़े चाकू से बेख्तियार अपनी उंगलियां जख्मी कर बैठें, मगर दर्द का एहसास तक न हुआ। उनके लबों से बेसाख्ता निकला, ये बशर नहीं हो सकता, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता मालूम होता है। ये मंजर पूरे मिस्र में एक कहानी बन गया। हर गली, हर महफिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसन और इस वाक़े का चर्चा होने लगा। मगर यही चर्चे और बातें अहले इक़्तिदार के लिए बायसे परेशानी बन गईं। अपनी इज्जत और राज को छुपाने के लिए उन्होंने एक सख्त फैसला किया। हालांकि सच्चाई वाज़े थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, फिर भी उन्हें लोगों की नज़रों से दूर करने के लिए जिंदान में डालने का हुक्म दे दिया गया। यूं एक तरफ महल की रोशनियां थीं और दूसरी तरफ अंधेरा जिंदान। एक तरफ दुनिया की चमक दमक और दूसरी तरफ सब्र व आजमाइश की राह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुनसान कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया, जहां खामोशी, तन्हाई और आजमाइश उनका मुकद्दर बन गई। इसी जिंदान में कुछ अरसे बाद बादशाह के 2 खादिम भी कैद कर दिए गए। दोनों परेशान और फिक्रमंद थे। एक दिन वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, क्योंकि वो उनकी नेकी और दानाई से मुतासिर हो चुके थे। पहला खादिम बोला, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर निचोड़कर मशरूब तैयार कर रहा हूँ। दूसरा कुछ घबराए हुए लहजे में कहने लगा, और मैंने देखा कि मेरे सर पर एक टोकरी है जिसमें खाना रखा है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। अब दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। जिंदान की खामोश फिजा में ये लम्हा एक नए राज, एक नई ताबीर और एक आने वाले अजीम वाक़े का पेश खैमा बन चुका था।